नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऑडियो को लेकर चर्चा में आए बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और तत्कालीन प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को फंसाने और जबरन वसूली करने के मामले में देहरादून पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अब उर्मिला सनावर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अंकिता हत्याकांड से जुड़ा कथित वीआईपी राज है या साजिश, इसका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट ने सुरेश राठौर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह गिरफ्तारी वीआईपी के नाम के खुलासे से जुड़ी कथित ऑडियो क्लिप की जांच के सिलसिले में हुई है। पुलिस ने जांच में एक्सटॉर्शन की धारा भी बढ़ा दी है। दरअसल पूरा मामला बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की शिकायत से जुड़ा है, जो अंकिता हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो क्लिप को लेकर की गई थी, जिसमें अंकिता हत्याकांड का वीआईपी सुरेश राठौर ने दुष्यंत कुमार गौतम को बताया था, जिसके खिलाफ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ राजधानी देहरादून की डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। शिकायत में दुष्यंत गौतम ने पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और विधायक की करीबी महिला उर्मिला सनावर पर आरोप लगाया कि पार्टी से निष्कासन समाप्त करने और पार्टी में पद पाने के लिए बीजेपी नेताओं की छवि को खराब करने का षड्यंत्र रचा। तो अब सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम समझते हैं कि किसी को भी किसी का चरित्र हनन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और इस प्रकार से पिछले दिनों में जो देवभूमि में एक भूचाल लाने का प्रयास उन्होंने किया था, तो उसमें पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल पुलिस उसमें कर रही है और जो भी उनको आवश्यकता लगेगी तो उसके अनुरूप वो कार्रवाई करेगी। अंकिता भंडारी वाले मामले में सरकार ने कभी भी ठोस कदम नहीं उठाया। सरकार चाहती तो इसकी पहले न्यायिक जांच होती और जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती। सुरेश राठौर तो एक छोटी सी मछली है, मगरमच्छों को बचाने का काम किया जा रहा है। जो वीआईपी कौन है आप आज भी नहीं बता रहे। जो साक्ष्य उस वीडियो में बोले गए थे आप उनको बुला के उनसे बातचीत नहीं कर रहे, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो अंकिता को न्याय कैसे मिलेगा? ये मुद्दे से भटकाने की बात है और अपने वरिष्ठ नेताओं को बचाने की ये कवायद चल रही है। इनको सरकार को चाहिए जिन जिन के नाम इस प्रकरण में आए, चाहे वो विधायक हो, चाहे इनका वीआईपी हो, चाहे जो इस प्रकरण से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए थी। माह जनवरी में श्री दुष्यंत कुमार गौतम साहब द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा उनकी आम छवि को ख़राब करने या उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश करने के लिए कुछ लोगों को नामजद किया गया था। उसमें पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी थे, जिनकी आज अरेस्टिंग की गई है और उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इसमें जो भी अन्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़े एक ऑडियो क्लिप को लेकर ये कार्रवाई की गई है। पूर्व बीजेपी एमएलए सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया गया है। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। चर्चा ये भी है कि उर्मिला सनावर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जपेंद्र जी और कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा जी जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर प्रतिमा जी आपके पास ही आऊँगा, क्योंकि कई बार कई मुद्दे देखे गए, कांग्रेस उनके साथ साथ चलने लगती है। जैसे बीजेपी पर किसी ने कोई आरोप लगा दिया, आरोप की पुष्टि नहीं हुई, उसमें जांच नहीं हुई और कांग्रेस ने भी उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। अभी चंपावत में एक गैंगरेप का मामला था, उसमें भी सच्चाई जाने बिना कांग्रेस ने समर्थन किया, बीजेपी पर आरोप लगाए। अब ऐसा ही कुछ प्रतिमा जी यहाँ देखने को मिल रहा है। शुरू में तो सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की बातों को कांग्रेस भी सच मान रही थी और अभी तक ये खुलासा हो ही नहीं पाया कि आखिर वीआईपी है कौन।
सवाल ये बनने से लगे हुए हैं कि क्या दुष्यंत कुमार गौतम को फंसाने की साजिश की जा रही थी, जैसे बीजेपी की तरफ से बातें निकल कर आ रही हैं कि मान सम्मान पद की लालच में ये सब किया गया। दुष्यंत गौतम से कांग्रेस पार्टी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं जी। हम तो पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात इस बात की कि बिना तथ्यों को जाने कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे में इन्वॉल्व हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है, ये कतिपय सत्य नहीं है। आपने चंपावत की घटना की बात की तो उसको मैं आप कुछ तथ्य बता दूं कि जिस तरीके से वीडियोस आज भी वो संदेह के घेरे में है कि जिस तरीके से वीडियोस और फोटोज उस बच्ची के सामने आए जिसमें पैर बंधे हुए हैं और क्या किस स्थिति में वो बच्ची थी, और उसके बाद उसके विकलांग पिता पर ये आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने जो है उनको दबाव में ला करके किस तरीके की षड्यंत्र की कहानी रच दी गई, ये किसी को हजम नहीं हो रही है, आज भी नहीं हो रही है। ये अभी भी जांच क्या जो है मुद्दा है, क्योंकि यहाँ महिला सम्मान की बात है। लीपापोती तो इसलिए कर दी गई क्योंकि जो है मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत बड़ा एक दाग था कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। अब आते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड पर। वीआईपी कौन है, इस नाम का खुलासा जो है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही हो गया था पुष्पेंद्र जी। जब अंकिता के व्हाट्सएप चैट से लेकर के उसकी डायरी में अजय कुमार जी का नाम भी मिला था और वीआईपी के स्पष्ट संकेत भी मिले थे। तो उसके बाद आपने देखा रेणु बिष्ट के कहने पर रातों रात रिजॉर्ट को तोड़ देना, पूरा के पूरे जो एविडेंस है उसको धराशायी कर देना, ये अभी तक संदेह के घेरे में है। और दूसरी बात है, उर्मिला सनावर ने जब लाइव पोस्ट किया, उर्मिला सनावर कोई ऐसी वैसी आने वाली महिला नहीं है, इनकी खुद की पार्टी के पूर्व विधायक की धर्मपत्नी है, और उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर के कहा कि ये जो वीआईपी और कोई नहीं है, गट्टू बट्टू जो भी है ये दुष्यंत गौतम है। और जब आपको याद होगा महेंद्र भट्ट जी ने जब उनका विरोध किया, अपोज किया, तो उन्होंने शाम को लाइव पे आके महेंद्र भट्ट जी की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद वो खामोश हो गए। हमने तब भी यकीन नहीं किया क्योंकि ये उड़ती हुई बातें थी, लेकिन जब उन्होंने अपने और अपने पति के बीच हुई वार्तालाप का ऑडियो जो था वो जब जाहिर किया, तब तो ये संदेह की बात है, क्योंकि दुष्यंत गौतम को अजय कुमार का नाम तो शुरू से आ रहा था वीआईपी के नाम के रूप में। नहीं तो प्रतिमा जी, अभी आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है वो मतलब निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है, और एक महिला ने जिस तरीके से खुद के पति का ही जो ऑडियो था वो वायरल कर दिया, क्या कुछ मंशा रही होगी? क्योंकि बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि भैया मान सम्मान और पद के लालच में उन्होंने इस तरह की हरकत की, दुष्यंत कुमार गौतम को फंसाने की भाजपा में होता है तो भाजपा वाले बेहतर बता पाएंगे पुष्पेंद्र जी, क्योंकि भाजपा में ही एक अनामिका शर्मा नाम की हरिद्वार की महिला जिन्होंने अपनी 13 साल की बच्ची को अपने पद की लालच में दरिंदों के सामने परोसने का कार्य किया। तो अब अगर इसी तरीके से भाजपा में पद मिलते हैं तब तो भगवान मालिक है, और अगर आप को सच सामने लाना है और जनता का भरोसा भाजपा को अपने ऊपर दोबारा स्थापित करवाना है, तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम सबसे पूछ रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी कि सीबीआई को आपने मैटर दे दिया, 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जाहिर करिए कि सीबीआई को आपने क्या जांच करने के लिए बोला है, वीआईपी शामिल है उसमें या नहीं शामिल है? ठीक है प्रतिमा जी, बात संदेह के घेरे में है पुष्पेंद्र जी। नहीं बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ बीजेपी से भी जपेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जपेंद्र जी, क्योंकि अब इस पूरे मामले में जो फिलहाल कार्रवाई देखने को मिली है, आपके ही पूर्व विधायक थे सुरेश राठौर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चर्चा ये भी चल रही है कि उर्मिला सनावर की भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी तक इस चीज की जो सफाई है, जो तस्वीर साफ होनी चाहिए कि भाई आखिर वीआईपी था कौन, या फिर एक राज है या साजिश है, ये कब तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी? कांग्रेस अभी भी नहीं सुधरी है। हमारी प्रतिमा बहन कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लेकिन कंट्राडिक्शन देखिए इनके बयानों में, ये कहां से शुरू हुई और कहां जाके इन्होंने अपने बयान का अंत करा। साजिशों का हिस्सा कांग्रेस का प्रत्येक वो व्यक्ति रहा जिसे ये टास्क दिया गया
कि इसे नैरेटिव के रूप में फिक्स करके हम एक राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, और उसमें कांग्रेस की गलती भी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस विवेकहीन हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। छत्तीसगढ़ों में बटी कांग्रेस में एक दूसरे से आगे बढ़कर और दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा की भेंट उत्तराखंड की बेटी अंकिता भी चढ़ गई। अंकिता के हत्यारे जेल में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिलेगा, उसके हत्यारे जमानत के लिए तरस जाएंगे, सरकार उसकी पैरवी करेगी, मुख्यमंत्री उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने अपना किया हुआ वायदा अंत तक निभाया। नहीं, बिल्कुल जपेंद्र जी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप खुद बोल रहे हैं कि जो अंकिता भंडारी के हत्यारे थे वो सलाखों के पीछे हैं और जमानत के लिए भी तरस रहे हैं। अगर इस पूरे मामले में इंसाफ हो चुका है तो फिर सीबीआई जांच क्यों करा रही है सरकार? कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आप इस पे तो स्पष्ट कीजिए। और अगर सीबीआई जांच हो भी रही है, क्या कोई समय तय है कि तब तक तस्वीर साफ हो जाएगी, चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी? क्योंकि कब से ये अंकिता भंडारी का जो मामला है वो चलने से लगा हुआ है। क्या आप चाहेंगे 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें भी ये मुद्दा बना रहे? आप ये बताइए, आप तो कानून में भरोसा रखते हैं ना, और कानून में भरोसा रखने के बाद फैक्ट एविडेंस प्रूफ कानूनी रूप में अदालतों में कितना बड़ा एक सबूत होता है, इस पे भी आपको भरोसा होगा। तो जो लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो अपनी सजा काट रहे हैं, वो जमानत को तरस गए। अगर ऐसा कोई वीआईपी वाला फैक्टर होता तो क्या वो अपनी जान बचाने के लिए, केस को कमजोर करने के लिए, अपनी ग्राउंड बनाने के लिए जमानत की वो प्रूफ ना देते? मानते हैं ना फैक्ट एविडेंस प्रूफ का खेल कानून में क्या होता है। लेकिन क्योंकि ये एक साजिश थी, एक नैरेटिव फिक्स करने की साजिश थी, उस साजिश में हमारे पूर्व विधायक भी शामिल हुए। पूर्व विधायक के बाद एक वो जिन्हें उनकी पत्नी कहा जा रहा है, उनका भी उपयोग किया गया। हमें लगता है कि उन्हें इमोशनल ब्लैकमेलिंग उनकी की गई। उसके साथ साथ क्योंकि वो महिला तो दुष्यंत गौतम जी की बहन बनी हुई थी, वो दुष्यंत गौतम जी को राखी बांधती थी। और जहां तक बात है कि आप जो नाम आपने लिए हैं, उन नामों को लेकर आपके लिए सॉफ्ट टारगेट इसलिए थे क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की बार बार की हार, जमीनी राजनीति का खोना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक ये आंख की किरकिरी बना हुआ था। ऐसे में कांग्रेस हमारे ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है, पहला नाम लिया, दूसरा नाम लिया, उनके ऊपर कलंकित राजनीति का खेल खेलते हुए, साजिश रचते हुए सरकार को भी स्थिर। ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है। प्रतिमा जी, क्योंकि मेरा सवाल वही रहेगा, आखिर क्यों पूरा नहीं हुआ, प्लीज। हाँ, जल्दी करिए। एक मिनट और, ठीक है, जल्दी करिए। हमारे उत्तराखंडी भाई बहन जो बहुत ही इमोशनल हैं, और इमोशनल होने के साथ साथ उनके सेंटिमेंट्स को कैश करने की दिशा में तो कांग्रेस ने नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें सफल भी हो रही थी, लेकिन साजिशों का अंत होता है, अपराधी बेनकाब होते हैं, और उत्तराखंड में इस तरह के कलंकित राजनीति का चलन जो कांग्रेस शुरू करने जा रही थी, वहां कांग्रेस का पर्दाफाश हुआ। और उस पर्दाफाश की ही परिणति ये है कि पूर्व विधायक सुरेश रौठार आज सलाखों के पीछे। ठीक है प्रतिमा जी, क्योंकि साफ तौर पर जो जपेंद्र जी बोल रहे हैं कि कानून पर भरोसा रखिए, ठीक है, और इन्होंने उदाहरण दिया कि जो अपराधी थे वो सलाखों के पीछे हैं और जमानत के लिए तरस रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर कब तक अंकिता भंडारी के नाम पर उत्तराखंड में राजनीति होती रहेगी? अगर इसमें इंसाफ की गुंजाइश है तो कांग्रेस पार्टी क्यों समय समय पर इस मुद्दे को उखाड़ रही है? एक बार में कोई आंदोलन करके सरकार को झुकाकर कोई तो हथियार होगा जिस वजह से इंसाफ मिल सके, या फिर अब तक ये मामला चलता रहा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी एक ही नाम दिखाई देगा, अंकिता भंडारी को इंसाफ? देखिए पुष्पेंद्र जी,
अंकिता भंडारी कोई मुद्दा नहीं है कि जिसे हम चुनाव में कैश करेंगे। और ये पहाड़ की हर बेटी की न्याय की लड़ाई है, ये उन बच्चियों की न्याय की लड़ाई है। चाहे उधम सिंह नगर ले लीजिए आप, चंपावत में पहले भी इस तरीके की घटनाएं इन्हीं के जो है मंडल अध्यक्ष के द्वारा की गई हैं। चाहे आप अल्मोड़ा की घटना ले लीजिए, हरिद्वार की घटना ले लीजिए, ISBT की घटना ले लीजिए, ये हर उस बच्ची, हर उस महिला की लड़ाई है जो प्रताड़ित हुई है, जिसका बलात्कार हुआ है, जो असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को भाजपा के कार्यकाल में। तो अंकिता भंडारी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हम कैश कराएंगे। और भाजपा के प्रवक्ता देखिए, हमेशा हम वही बात करते हैं जो हम महसूस करते हैं और जो हम करते हैं। भाजपा लोगों के सेंटीमेंट्स को हमेशा से इनकैश कराती आई है राजनीति के लिए, इसलिए इन्हें दूसरी पार्टियां भी वैसी ही नजर आती है। हमें इनकैश नहीं कराना है। VIP का नाम सामने आ चुका है, आप कार्रवाई करिए, आप निष्पक्ष जांच कराइए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जग जाहिर करिए और अंकिता भंडारी को प्रतिमा जी बात वही तो निकलकर सामने आ रही है कि आपने भी साफ तौर पर कह दिया कि जो VIP का नाम है वो निकलकर साफ आ चुका है, क्योंकि अभी तक तो किसी भी तरह से तस्वीर साफ भी नहीं है ना। कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपको मैं समझा सकती हूँ। देखिए दूसरी बात, नेतृत्व विहीन और दुष्यंत गौतम को हम इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में आप चुनाव जीत रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा हास्यास्पद जो बयान है वो कभी नहीं होता। राजनीतिक दल एक दूसरे से जो है विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, प्रदेश की जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई में किसी के चरित्र का हनन नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं करती और ये हमारा इतिहास है। भाजपा करती है और भाजपा का इतिहास आपने देखा है कि किस तरीके से इनके खुद के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा के बारे में किस तरीके के अपशब्दों का उपयोग कर चुके। तो कांग्रेस पार्टी सदैव सकारात्मक राजनीति करती है और हम नेतृत्व विहीन हैं, हम धड़ों में बटे हुए हैं। मुझे लग रहा है ये बोलने से पहले आप अपने घर के शीशों के बाहर लोहे की रेलिंग लगवा लीजिए जोपेंद्र जी, क्योंकि आप हमें 36 कह रहे हैं, आप 72 घरों में बटे हुए हैं और हम तो कम से कम अपने प्रदेश में अपने लोगों के हित के लिए एक दूसरे से की विचारधारा से थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। आप तो के नेता तो देश की संसद में खड़े होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ SIT गठित करने की बात करते हैं। ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है। कार्य प्रणाली पे सवालिया निशान लगाते हैं, तो धड़ों में हम नहीं, आप तो ठीक है। राजनाथ जी, नड्डा जी, नितिन नवीन जी, चलिए ठीक है। जवाब ले लेते हैं प्रतिमा जी। ठीक है जपेंद्र जी बोलिए। बहुत अच्छा हुआ हमारी बहन डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी ने इतिहास की बात कर। आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टरेट है, आपने डॉक्टरेट की है तो आपने थोड़ा सा इतिहास में किए हैं या किसमें किए, लेकिन हम आपको कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। जिस आपने इतिहास की बात करी ना कि कांग्रेस का कलंकित करने वाला इतिहास नहीं है। बाबू जगजीवन राम जी आपके कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे आजादी के बाद, और आपकी पार्टी ने बाबू जगजीवन राम जी के चरित्र और आचरण को आधार अगर किस तरह से उनका राजनीतिक जीवन तबाह करा, ये इतिहास के पन्नों। ठीक है जपेंद्र, इतिहास में नहीं जाते। दूसरी बात नहीं इतिहास की बात बताते हैं, इतिहास की बात छोड़ दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए गए थे। अब कांग्रेस का चरित्र देखिए, कांग्रेस का चरित्र ऐसा कि देश विरोधी शक्तियों के हाथ का खिलौना बन के लाल। जपेंद्र जी, 1000 कमियां रही होंगी कांग्रेस में, इसी वजह से अब वो देश की सत्ता से बाहर है। आप छोड़ दीजिए इतिहास में क्या हुआ, वर्तमान की स्थिति में सरकार क्या कर सकती है, आप उसमें बात कीजिए। कांग्रेस के इतिहास को आपने छेड़ा है। एक करके कांग्रेस पार्टी आपकी तरह निष्ठा की राजनीति नहीं करती है। हम अपने प्रतिद्वंदी के सामने लड़ते हैं, हम अपने प्रतिद्वंदी की पीठ में छुरा नहीं भोगते और हम अपने देश की संप्रभुता को भी नहीं बेचते, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं। आज बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं आप, देश की संप्रभुता को गिरवी रख रहे हैं आप। और आप बात कर रहे हैं इतिहास की, इतिहास तो वो भी था कि दलितों के मसीहा कहने वाले नरेंद्र मोदी जी की पार्टी
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, छोड़ दीजिए वो बात। पीछे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ छोड़ दीजिए। और इतिहास में काफी कुछ है, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर बातें उखड़ेंगी तो हो सकता है किसी ना किसी को तकलीफ भी होगी, तो इस वजह से छोड़ दीजिए इतिहास में क्या हुआ। आज के समय में कौन क्या कर रहा है, क्या कुछ होना चाहिए, और जो आज का मुद्दा है उस पर बात करेंगे। जपेंद्र जी, बात तो हो रही है कांग्रेस की साजिश और कांग्रेस के नैरेटिव, और अदालतें जो हैं एविडेंस और प्रूफ पे चल रही, जांच भी चली है, तो जांच में ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थिर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों के बाद भी आपने एक ऐसी साजिश रची जिसके लिए कोई क्षमा नहीं, और उसमें आपने जिसको शामिल करा, जिसे खिलौना बनाया, आज वो सब जो है उनके नामों का पर्दाफाश हो चुका है। और इस पर्दाफाश होने के साथ जो राजनीतिक रूप से नेतृत्वविहीन विवेकहीन कांग्रेस है, उसका भी कहीं ना कहीं धरातल पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है ठीक है। अब जपेंद्र जी आप एक बात और बता दीजिए, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ये मेरे हिसाब से सीबीआई वाली जांच नहीं है, ये जो दुष्यंत कुमार गौतम जी ने एफआईआर दर्ज कराई थी वो वाली जांच है, तो उसमें क्यों देरी हुई? क्या आप खुद चाहते थे कि जैसे जैसे चुनाव आएगा ऐसे ऐसे हम मामले को खोलेंगे, चीजें साफ करेंगे, तो थोड़ा सा जनता पर असर पड़ेगा उन चीजों का? सीबीआई जांच से पहले जो रिपोर्ट, देखिए जब हम किसी के चरित्र को कलंकित करने का प्रयास करते हैं तो ये कहावत तो सुनी होगी कि हम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे थे और गड्ढा खोदने वाला एक ना एक गड्ढे में खुद गिरता है, तो इस गड्ढे में कांग्रेस भी गिरी और सत्ता भी गिरी। और अभी तो आने वाले समय में आप आगे आगे देखिए, जैसे फैक्ट एविडेंस प्रूफ इकट्ठे होते जा रहे हैं, जिन जिन लोगों के इसमें नाम आते हैं ये सभी लोग जमानतों के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक साजिश एक ऐसा अपराध है जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कठोर से कठोर दंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जपेंद्र, समय कम है, प्रतिमा जी 20 सेकंड जल्दी। जपेंद्र जी, मेरा नाम प्रतिमा है, प्लीज देखिए, लोकतंत्र की बात और लोकतांत्रिक तरीके की बात भाजपा के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज ही संजय राउत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है कि 9 में से 6 सांसद खरीद रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि मानसून सत्र आने वाला है, बहुमत चाहिए, परिसीमन बिल को पास कराना है, तो आप उधर टीएमसी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर संजय राउत की पार्टी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रतिमा जी माफी चाहूंगा, आपका जवाब पूरा नहीं हो पाएगा। प्रतिमा जी माफी चाहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की सियासत फिलहाल इस वजह से भी थोड़ी गरमाई हुई है क्योंकि अंकिता भंडारी मामले को लेकर सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के बीच का जो एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था और उसमें वीआईपी के नाम का जो जिक्र किया गया था, उसको लेकर कब से सियासत ये गरमाई हुई थी। लेकिन अब सुरेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच में क्या कुछ खुलासे होंगे। चर्चा ये भी है कि उर्मिला सनावर की भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि दुष्यंत कुमार गौतम ने एफआईआर दर्ज कराई, षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया और जो नेताओं की छवि थी उसको धूमिल करने का भी आरोप लगाया है। अब उस पूरे मामले में फिलहाल कार्रवाई जारी है, क्या कुछ होगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।